अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्ले कंसोल का जो अकाउंट बेचा जाता है या खरीदा जाता है वो किस पर्पस के लिए होता है। इस वीडियो के बाद आपको भी समझ आ जाएगी ये क्यों खरीदा या बेचा जाता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, हम इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्ले कंसोल अकाउंट की। तो ये आज की डेट में बनता कैसे है। पहले इसका तरीका अलग था, लेकिन अब जो है वो डिफरेंट कर दिया गूगल ने। यहाँ पे एक कंडीशन रखी है जिसका नाम है बीस्ट टेस्टर पॉलिसी, जो कि मेरी चैनल के ऊपर इसकी वीडियो अवेलेबल है, वो भी जाकर आप देख सकते हो। उसके बारे में मैंने डिटेल से बताया है। तो सबसे पहले क्या होता था, गूगल को आपने $25 पे करने हैं, उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता था। आपको कोई भी और कंडीशन नहीं आपने पूरी करनी। बाकी आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आपका आईडी कार्ड जो होता है या जिसे आपको पहचाना जा सके। उसके बाद आपने बैंक अकाउंट जो कि आप जब पेमेंट करते हैं वो उसके बाद चला जाता है, जो कि आपके अकाउंट के ऊपर लगा दिया जाता है। ये वाला डॉक्यूमेंट जो है वो इस अकाउंट के साथ लिंक्ड है। उसके बाद आपका अकाउंट बन जाता था, आप एप्लीकेशन अपलोड कर सकते थे, वो लाइव हो जाती थी उसी टाइम। लेकिन उसके बाद अब गूगल ने क्या किया है, 20 टेस्टर पॉलिसी वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी है, जिसे आपने पूरा करना है। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो लाइव की जाएगी। उससे पहले आपकी एप्लीकेशन लाइव नहीं की जाएगी। अब ये भी जो सर्विस है वो भी बेची जा रही है, लेकिन कुछ जो है वो असल है, कुछ नकल है, इसे भी आपको पहचानना पड़ेगा। तो आज के मौजू की तरफ हम आते हैं कि ये बाय और सेल क्यों किया जाता है। सबसे पहले आपको बता दें, जो बाय करता है वो जितना ज़्यादा पुराना अकाउंट होगा उतने ज़्यादा पैसे आपको देगा। $1500, $2000, 1200 जितने भी आप मांगेंगे उतने आपको दे देगा। तो अब बात करते हैं वो बाय क्यों करते हैं। ऐसे अकाउंट बाय क्यों करते हैं, जबकि वो $25 लगाकर उसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे $5 एवरी एप्लीकेशन को वो 20 टेस्टर पॉलिसी को बाईपास किया जा सकता है। तो यहाँ पे बात आती है कि जब वो अपने नाम से अकाउंट रजिस्टर करवाते हैं, या तो उनका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है। जब आपका अकाउंट एक बार टर्मिनेट कर दिया जाता है किसी भी वजह से या बैन कर दिया जाता है, जब आप दूसरा अकाउंट उसी डिटेल के साथ क्रिएट करते हैं, तो आपका अकाउंट ज़्यादा चांसेस है, 90% चांसेस है वो भी बैन कर दिया जाएगा। आप जितने भी अकाउंट बनाएंगे, कोई भी अकाउंट आपका एक्टिव नहीं किया जाएगा, सभी बैन कर दिए जाएंगे। 90% चांस इसके अवेलेबल है। इसके बारे में आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो गूगल पर आप जाकर पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, जब उनका एक बार अकाउंट उनका खुद के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन पर बैन हो जाता है, तो ये फिर बाय करते हैं। उसके बाद जो दूसरी पॉसिबिलिटी आती है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, जिसके बारे में कोई भी जो है बाय सेल वाला वो आपको नहीं बताता। आपने देखा होगा कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो कि बैंकिंग डिटेल आपसे मांग रही होती है। आपने बाज़ औक़ात देखा होगा जब आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल की होती है, गूगल से किसी भी वेबसाइट से आपने इंस्टॉल की होती है। बाज़ औक़ात आपको प्ले स्टोर से भी ऐसी एप्लीकेशन मिल जाती है जहाँ पे आपको आपके क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो पुट करने को कहा जाता है। गूगल पे ऐसी एप्लीकेशन अलाउ नहीं है जो कि आपसे कोई भी डाटा इस बारे में मांगती है। गूगल क्या करता है, जो गूगल प्ले कंसोल है वो वहाँ पे पेमेंट मेथड को वहाँ पे ऑलरेडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि गूगल का है। वहाँ से फिर उस डेवलपर को जो भी आप पेमेंट करते हैं उस डेवलपर को चली जाती है। ये इसका तरीकाकार है। डायरेक्ट आपसे जो बैंकिंग डिटेल है वो नहीं मांग सकता। ये भी आपने देखा होगा कुछ एप्लीकेशन आपसे बैंकिंग डिटेल मांगती है, जैसा कि कार्ड नंबर है ये वगैरह, ये सारी डिटेल जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है वो क्या करती है, ये सारी चीज़ें जो है वो अपने पास सेव करती है। उसके बाद क्या होता है, आपने सुना होगा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ज़रिए जो आपका बैंक अकाउंट है वो बिल्कुल खाली हो चुका है। ये इसी वजह से होता है, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है वो आपसे डिटेल मांगती है, वो सारी चीज़ें उनके पास चली जाती है। उसके बाद वो इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। तो इस तरह ये आपका जो स्कैम किया जाता है। जब गूगल का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है इसे डिटेक्ट करता है, उस टाइम पे काफ़ी सारी यूज़र की इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। बाज़ औक़ात जल्दी ये डिटेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात देर हो जाती है, तो बहुत सारे यूज़र की इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। इस वजह से जो है गूगल परमानेंट बैन कर देता है उन डॉक्यूमेंट्स को जिनके ऊपर वो अकाउंट रजिस्टर किया जाता है। उसके बाद जब आपका जो भी केस वगैरह होता है तो वो फिर उसी पर्सन को पकड़ा जाता है जिनके जो डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। तो इसके बाद जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप गूगल से भी डाउनलोड करते हैं उनके ऊपर भी आप अपनी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन कभी भी एंटर मत कीजिएगा, जो कि आपका मेन कार्ड है। बाकी आप दूसरा कार्ड बना सकते हैं जिसमें उतने ही पैसे रखे जाएं जितने आप ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो इस तरह आप इससे बच सकते हैं। ज्यादातर जो क्या होता है कि यही जो स्कैम वाली एप्लीकेशन है ये अपलोड करने
करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। हमने देखा होगा बाज़ औक़ात आपको जितने आप रकम माँगते हो उतने देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये इसी के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। लेकिन कुछ जो होते हैं वो बाय करते हैं ओल्ड अकाउंट अपने जो एप्लीकेशन है उसे अपलोड करने के लिए, लेकिन ये बहुत ही कम होता है क्योंकि वो उनका जो अकाउंट है वो टर्मिनेट हो जाता है या फिर उनके जो डॉक्यूमेंट है उनके ऊपर दोबारा अकाउंट नहीं बन रहा होता, इस वजह से वो बाय करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल हो रही है वो स्कैमिंग एप्लीकेशन के लिए ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये जो प्ले कंसोल वाले अकाउंट होते हैं, क्योंकि वो वेरीफाइड जो है उसका झंझट नहीं होता और ना ही बाकी पॉलिसीज़ वगैरह नहीं होती। वो एक्टिव होता है, वहाँ से वो उठाते हैं, अपनी एप्लीकेशन अपलोड करते हैं। वो जब बैन हो जाता है या फिर ऐसे-वैसे जो कंडीशन बन जाती है, तो उसी अकाउंट का जो ओनर होता है जिसके ऊपर ये रजिस्टर होता है अकाउंट, यानी जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगे होते हैं, तो उसी का बैन होता है। वो दोबारा कोई और बाय कर लेते हैं, उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जिसने सेल किया होता है, अगर उसने दोबारा दूसरा अकाउंट भी क्रिएट कर लिया, तो वो भी उसका टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो इस तरह वो दोबारा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता। तो अगर आप भी बेचने की सोच रहे हैं प्ले कंसोल अकाउंट, तो वीडियो आपने देख ली, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपका एक बार टर्मिनेट हो जाएगा तो बार-बार अगर आप दोबारा क्रिएट करेंगे या आपने क्रिएट किया हुआ है अकाउंट तो वो भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा और हाईटेक हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।